जो खबर मानिका है उसके वकील ने कहा कि हमारे पास दूसरी गवाह खातून भी है। आप पहले ये देखिए, आपने अगर केस सुना है तो हम दूसरे गवाह को भी ला सकते हैं। मतलब एक पहले था लतीफ नामी जो उनका मुलाजिम था, फिर अब एक उनकी घरेलू मुलाजमा है, वो भी गवाही देंगी इस बारे में। अगर ये दोनों की गवाही आ जाती है अदालत में और ये केस लग जाता है तो ये तो खान साहब के लिए बहुत बड़ा पंगा बन जाएगा, पीटीआई के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। सियासी जो गर्मी है काफी बढ़ चुकी है, महाजराई काफी तेज हो चुकी है। नून लीग और इस्तेकाम पार्टी ने आपस में इत्तेहाद कर लिया, गठजोड़ कर लिया है और इस वक्त वो एक दूसरे से अपनी लिस्टें शेयर कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कि कौन सी सीट पे कौन बैठेगा और कितनी कितनी सीटें किस तरह एडजस्ट की जाएंगी, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। अगर इस सीट से अगर इस तारीख से इस्तेकाम पाकिस्तान इलेक्शन लड़ती है तो उस सीट पे नून लीग इलेक्शन नहीं लड़ेगी। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से उन्होंने काफी ज्यादा इत्तफाक भी कर लिया है, जो उनकी लिस्टें हैं उस पर इत्तफाक हो चुका है, ऑलमोस्ट इत्तफाक हो चुका है। नाज़रीन, जो आज की मेन खबर है गौहर खान साहब की, जिन्हें खान साहब ने इलेक्ट किया था, खान साहब ने नहीं, मैं ये कहूंगा बुशरा बीबी साहब ने उनका नाम दिया था, जिसपे वो एज अ पीटीआई के चेयरमैन सिलेक्ट हुए। फिर उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला गौहर खान साहब जीत गए, पीटीआई चेयरमैन नामजद हुए उसमें। जब वो पीटीआई चेयरमैन बन गए उसके बाद अकबर एस बाबर साहब कोर्ट में चले गए और इलेक्शन कमीशन में भी गए। वो उन्होंने ये केस फाइल किया कि गैर जमहूरी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो पीटीआई का अपना ही कानून है, दस्तूर है, उसके अगेंस्ट है ये सब कुछ। जिस तरह ये इलेक्शन हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसमें ना वोटर लिस्ट थी, ना उधर कोई गाइड करने वाला था, ना उधर ऐसा कोई सीन था कि वोटिंग चल रही है। बस थोड़ी देर में लोग इकट्ठे हुए, 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंसमेंट कर दिया, अनाउंसमेंट दे दी कि फलाना चेयरमैन है, फलाना इलाके का सदर है, फलां का सदर है, फलां एरिया का सदर है। तो इस पे वो इलेक्शन कमीशन में गए थे, जी आप इसको देखें, अपनी निगरानी में कराएं। इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली थी, काबिल समात कर लिया था इस केस को। अब इस केस से क्योंकि काफी तहफ्फुज़ात थे पीटीआई को, तो गौहर खान साहब चले गए अदालत में। उन्होंने कहा जी हमें आप यूं करें कि इलेक्शन कमीशन को जो एडवर्स ऑर्डर है वो लेने से रोक दें। अगर ये एडवर्स ऑर्डर आ गया तो और पार्टियों ने भी इलेक्शन करवाए, उन पे भी लेना चाहिए। और वैसे भी अगर ये जो उन्हें तहफ्फुज़ात है उसके तहत ही अगर ये एडवर्स ऑर्डर आता है तो उस पे पीटीआई का भले का निशान भी जाता है और गौहर साहब जी जाते हैं। और होता क्या है कि उन्हें दोबारा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्कद करवाने पड़ेंगे। और इस केस में अदालत में गौहर खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ये इस तरह हमारे इलेक्शन नहीं करवा सकती, वो इस तरह उसको मॉनिटर नहीं कर सकती जिस तरह ये दरखास्त उन्होंने समात के लिए रख ली है। नाज़रीन, लास्ट में जैसा कि हमने आपसे कहा था कि पीटीआई का एक नया तराना आया है। वो तराने के कुछ अल्फाज इस तरह है कि जुल्म का बदला वोट से, मतलब जो जुल्म उन पे पीटीआई पे जुल्म सितम किया जा रहा है उसका पीटीआई वोटर्स, सपोर्टर्स, फॉलोअर्स जो उस नजरिए के हामी हैं वो उसका बदला अपने वोट से लेंगे। इलेक्शन वाले दिन, वोटिंग वाले दिन वो जाएंगे और वोट डालेंगे पीटीआई को और साबित कर देंगे कि पीटीआई पाकिस्तान की वो हकीकी जमात है जो पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली ला सकती है। तो ये तराने के कुछ अल्फाज मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर थोड़ी सी वीडियो भी शेयर कर लेता हूँ, आप भी इसको एंजॉय करें और सुने। अब मुझे दें इजाजत, खुदा हाफिज। किसी को खौफ से तोड़ा, किसी को मार के छोड़ा, कोई इज्जत से हारा तो किसी को तो